हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1A से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A जो बेसिकली 2023-24 का पेपर है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द अकम्पनिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू फॉर वेरियस वुड टाइप यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले एंड कमेंट ऑन द इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द डिस्प्ले। ठीक है, ये आपके पास डेटा गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे पहले हमें स्टीम एंड लीफ टेबल बनानी होगी। ठीक है, तो बनाएं स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले। सॉल्यूशन स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ से पहले स्टीम एक साइड लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे लीव्स। ठीक है, तो देखो स्टीम्स में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। जैसे यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो 0.31, तो 3 जो 3, 4, 5 जो है इनको हम स्टार्टिंग यानी स्टीम जो कि मेन उसका पार्ट है। ठीक है, उसके बाद लीव्स बेसिकली इस तरह से समझ सकते हैं, वर्ड से भी दिखता है स्टीम एंड लीव। ठीक है, और लीव्स। ठीक है, तो डाल एंड उसकी बेसिकली पत्तियाँ। ठीक है, तो डाल क्या, जैसे यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये इसकी डाल है। 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब हम अगर लीफ लिखना चाहते हो, देखो 3 के साथ है 1 पहला लीफ, उसके बाद 5। ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, जो लीव्स होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। अब ठीक है स्टूडेंट्स, बट हमारे पास डेटा इंक्रीजिंग में, तो हम आराम से सारे लिख सकते हैं। 1, 5, 6। ठीक है, उसके बाद 7, उसके बाद 8। ठीक है, फिर 4 के साथ देखें तो 0, 0.40 3 बार है ना, तो इसको हम 3 बार। ठीक है, उसके बाद 1, 1 2 टाइम है। उसके बाद 0.2 ये 5 बार है, तो 0.2 2 2 2 2 2। ठीक है, उसके बाद 3। ठीक है, उसके बाद 4 यहाँ पे, उसके बाद 5 6 6 5 6 6, उसके बाद 7 8 8 8 7 8 8 8। ठीक है, ये इसकी 4 की लीव हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम 5 की देखें तो 5 की देखें तो इसके बाद हमें देखना है 1 4 4 1 4 4 5 8 5 8। ठीक है, अब 6 की देखें तो 6 की 2 6 6 7 8 एंड 7 की देखें तो ओनली 1 लीफ है, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले हो गया इसका। ठीक है, अब अगर हम इसके इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स की बात करें, ठीक है, तो पहला हो गया हमारे पास क्लस्टरिंग अराउंड, ये हमारे पास 0.402 0.48 तक है। ठीक है, यानी मोस्टली डेटा जो है 0.40 से 0.48 या 0.4 से 0.5 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a large number of values fails in the 0.40 to 0.48 ठीक है रेंज। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन थी ये हमारे पास? ये थी हमारे पास 19 ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, दिस सजेस्ट that many woods have medium
डेंसिटी, ठीक है। मोस्टली वोट्स जो थे वो मीडियम डेंसिटी थी इन दी रेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ही हो गया हमारे पास। सेकंड इसके बारे में हम कह सकते हैं स्क्यूनेस, स्क्यूनेस, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें तो मोस्टली डेटा जो है वो इधर है, 4 की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूनेस, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूनेस। तो रीज़न क्या है इसका? सिंस मोर वैल्यूज आर क्लस्टर्ड इन द लोअर रेंज। लोअर रेंज बेसिकली किस रेंज में? 0.3 to 0.5, ठीक है। एंड इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आउटर लाइक बिहेवियर, ठीक है। तो बेसिकली जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास एक तरह से अलग ही बिहेव करी है ना। देखो 7 में भी वो भी 7.5 के बाद में, ठीक है। तो ये एक तरह से आउटर लाइक बिहेवियर हो गया इसका। 0.75 स्टैंड अपार्ट। suggesting some wood type are significantly denser than other। स्टूडेंट्स स्पेलिंग्स पे मत जाना, जल्दी में स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है, ये हो गया। और साथ में ही हम अगर हम देखें तो इसका अगर हम मीन निकालना चाहें तो मीन जो है वो निकाल सकते हैं। देखो मीन के लिए हमें ऊपर से और नीचे से एक एक पॉइंट को कट करना होता है, ठीक है। तो 1 2 इधर देखो 1 2 3 4 5, मतलब 5 इधर से कट कर दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 ऊपर से कट करिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक इधर से, ठीक है। तो मीन जो आएगा इसका मीन 4.4, ठीक है, 4.4 प्लस 4.5/2 विच इज इक्वल टू 4. ये हो जाएगा आपका, ये बेसिकली हो जाएगा 9/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4.45, ठीक है। 4.45 जो है इसका मीन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे जो कि हम इससे स्टीम एंड लीव डिस्प्ले से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।